नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्ले2 में। क्या आपने कभी सुना है कि एक कोच अपनी ही टीम को बर्बाद करने पर तुला हो? 2005 में भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुला जिसने खेल प्रेमियों को हैरान कर दिया। ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली के बारे में बीसीसीआई को एक गुप्त पत्र लिखा जिसमें उन्हें कप्तानी के लिए अयोग्य बताया गया। आज हम बात करेंगे सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच हुए उस विवाद की जिसे भारतीय क्रिकेट का सबसे काला अध्याय माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक कोच की राय थी या भारतीय क्रिकेट को अंदर से खोखला करने की साजिश? 2000 में जब भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल से जूझ रहा था, तब एक युवा कप्तान ने टीम की कमान संभाली। वो थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने कप्तानी संभाली और टीम को एक नई दिशा दी। उन्होंने मैच फिक्सिंग से आरोपों से जूझ रही भारतीय क्रिकेट टीम को एकजुट किया, युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका दिया और भारत को विदेशों में जीतना सिखाया। क्या आप जानते हैं सौरव गांगुली को दादा क्यों कहा जाता है? सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। गांगुली एक करिश्माई लीडर थे जिन्होंने भारतीय टीम को विदेशों में भी जीतना सिखाया। वो 2000 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन चैपल के साथ विवाद ने उनके करियर को एक नया मोड़ दे दिया। ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कोच जिन्हें 2005 में भारतीय टीम का कोच बनाया गया। चैपल एक अनुभवी कोच थे, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके फैसले और तौर तरीकों ने भारतीय क्रिकेट टीम में कलह पैदा कर दी, जिससे भारतीय क्रिकेट को काफी नुकसान हुआ। बीसीसीआई जिसने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, बीसीसीआई ने इस मामले की जांच की और हरभजन पर कार्रवाई। कई खिलाड़ी इस विवाद से प्रभावित हुए। कुछ खिलाड़ियों ने गांगुली का समर्थन किया, जबकि कुछ ने चैपल का साथ दिया। इस विवाद ने टीम इंडिया में फूट डाल दी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नेगेटिव प्रभाव डाला। मीडिया और फैंस ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया। हर अखबार और न्यूज चैनल पर इस विवाद की चर्चा थी, जिससे खिलाड़ियों पर और भी ज्यादा दबाव बन गया। 2005 में जॉन राइट का कार्यकाल खत्म होने के बाद में ग्रेग चैपल को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। सौरव गांगुली ने खुद उन्हें कोच बनवाया था, क्योंकि उन्हें चैपल की क्रिकेट समझ पर पूरा भरोसा था। सितंबर 2005 में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर गई। यह दौरा चैपल का टीम इंडिया के कोच के तौर पर पहला विदेशी दौरा था। पहले टेस्ट में गांगुली ने शानदार शतक लगाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। चैपल ने गांगुली को कप्तानी छोड़ने और बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि वो खराब फॉर्म में चल रहे थे। जिम्बाब्वे से लौटने के बाद चैपल ने बीसीसीआई को एक ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने गांगुली के बारे में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि गांगुली कप्तान बनने के लायक नहीं है, वह शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हैं। यह ईमेल लीक हो गया और मीडिया में छा गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस खबर ने गांगुली पर क्या असर डाला होगा? क्या यह एक कोच द्वारा अपने कप्तान के साथ विश्वासघात नहीं था? 2005 के अंत में सौरव गांगुली को टीम से बाहर कर दिया गया। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक काला दिन था। गांगुली जिन्होंने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, उन्हें बहुत ही अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि गांगुली को टीम से बाहर करना सही फैसला था? सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच विवाद के कई कारण थे। ग्रेग चैपल का मानना था कि सौरव गांगुली अब टीम के लिए फायदेमंद नहीं है और एक नया कप्तान होना चाहिए। उन्होंने गांगुली की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति अब टीम के लिए बोझ बन गई है।
दूसरी ओर गांगुली का मानना था कि चैपल टीम के खिलाड़ियों को उनके खिलाफ कर रहे हैं और वो उनकी कप्तानी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। गांगुली ने इस बात को महसूस किया कि चैपल उनके नेतृत्व क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह एक सामान्य कोच खिलाड़ी संबंध से आगे बढ़कर व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गया था? बीसीसीआई इस मामले को सही से नहीं संभाल पाई, जिससे विवाद और बढ़ गया। बोर्ड ने इस स्थिति को सुलझाने में देरी की, जिससे खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ा और टीम का माहौल खराब हुआ। यह विवाद सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति और अहंकार की भी भूमिका थी। गांगुली, जो एक मजबूत लीडर थे, ने अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि चैपल ने अपनी रणनीतियों के तहत उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अहंकार ने भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया? इस विवाद के बाद कोच और खिलाड़ियों के बीच संबंधों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। चैपल और गांगुली के बीच तनाव ने टीम के अन्य खिलाड़ियों के बीच भी विश्वास की कमी पैदा कर दी थी। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि कोच और कप्तान के बीच का मतभेद उनकी पर्सनल और टीम की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा। इस विवाद ने पूरी टीम को दो गुटों में बांट दिया था। कुछ खिलाड़ी गांगुली का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य चैपल की तरफ थे। इससे टीम की एकता टूटी, जिससे खेल के दौरान प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। इस विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट में कोचिंग स्टाइल में बदलाव आया। कोचों ने खिलाड़ियों के साथ अधिक बात करने और उनके विचारों को रेस्पेक्ट देने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट ना हो। कोचिंग स्टाफ ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की जरूरत महसूस। बीसीसीआई ने भी इस विवाद से सबक लिया और भविष्य में ऐसे मामलों को संभालने के लिए नई पॉलिसी बनाई। उन्होंने खिलाड़ियों और कोचों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। चैपल की कोचिंग शैली ने उन्हें यह सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। इससे खिलाड़ियों में नई समझदारी आई। इस विवाद के कुछ समय के बाद राहुल द्रविड़ को टीम का कप्तान बनाया गया। द्रविड़ एक शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन गांगुली की जगह कप्तानी करना आसान नहीं था। उन्हें टीम को एकजुट रखना था और चैपल के साथ काम भी करना था। 2007 का विश्व कप भारतीय क्रिकेट के लिए भयानक अनुभव था। टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई। चैपल की रणनीति और टीम की अंदरूनी कलह ने भारत को पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया। क्या आपको लगता है कि चैपल की वजह से भारत विश्व कप जीतने से चूक गया? इस विवाद के बाद गांगुली को टीम से बाहर कर दिया गया। यह उनके कैरियर के लिए सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जैसा कि हर चैंपियन करता है, और टीम में वापसी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। गांगुली ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और अंततः 2006 में सौरव गांगुली ने टीम में वापसी की। उन्होंने अपनी बैटिंग से सारे आलोचकों को जवाब दिया और साबित किया कि उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। गांगुली ने दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और भारतीय टीम में वो फिर से शामिल हुए। 2007 में ग्रेग चैपल का कार्यकाल खत्म हुआ। उनका समय भारतीय क्रिकेट के लिए एक विवादित चैप्टर था। चैपल ने टीम को नई चीजें सिखाई, लेकिन उन्होंने टीम में कलह को भी पैदा किया। क्या चैपल भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे थे या बुरे? ग्रेग चैपल के कार्यकाल में सिर्फ गांगुली के साथ ही विवाद नहीं थे, बल्कि कई अन्य घटनाएं भी हुई जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को झकझोर के रख दिया। चैपल ने सचिन तेंदुलकर को उनके पसंदीदा बैटिंग ऑर्डर से हटाने की कोशिश की, जिसका काफी विरोध हुआ। चैपल द्वारा अपनी कोचिंग में सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर दिया गया था। चैपल के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भारतीय टीम 2007 के विश्व कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। चैपल का व्यवहार भारतीय मीडिया के साथ भी अच्छा नहीं रहा।
एक बार चैपल ने कोलकाता में भीड़ को मिडिल फिंगर दिखाकर अपने गुस्से का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार युवराज सिंह और ग्रेग चैपल के बीच भी संबंध अच्छे नहीं थे और चैपल ने कई बार युवराज को भी टीम से बाहर करने की कोशिश की थी। आज भी गांगुली और चैपल के बीच का विवाद भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। इस घटना ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या आपको लगता है कि गांगुली और चैपल कभी अपने बीच के विवादों को भुला पाएंगे? क्या इस घटना से भारतीय क्रिकेट ने कोई सबक सीखा? आज सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। वहीं ग्रेग चैपल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। क्या यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है? गांगुली और चैपल के बीच का विवाद हमें यह सिखाता है कि खेल में सम्मान और विश्वास कितना इम्पोर्टेंट है। एक कोच का काम होता है खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना, ना कि उन्हें भरे बाजार अपमानित करना। क्या आपको लगता है इस घटना से भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी और कोच के बीच संबंधों में चेंज आएगा? शायद यही जीवन का असली खेल है, गलतियों से सीखना और बेहतर इंसान बनना, आगे बढ़ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के अन्य विवाद और कहानियों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।